तो क्या हाल आप सभी की उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो डीआरडीओ है, इंडिया का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो एक सरकारी संस्था है, वो यहाँ पर अपनी जो अचीवमेंट है ना टेक्नोलॉजी के मामले में, जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी होती है उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आगे आ जाती है कि भाई यहाँ पर जो है ना कभी कुछ और डेवलप कर दिया, कभी किसी कोई चीज़ डेवलप कर दी जो इंडियन मिलिट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अब रिसेंटली एक ऐसा माइलस्टोन अचीव किया है डीआरडीओ ने, मैं बात करूँगा इंडिया ने। तो भाई यहाँ पर जो है ना खुद इंडिया को अपने आप के ऊपर गर्व होगा, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना मैं बात कर रहा हूँ हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। अब देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का जो है ना इंडिया ने रिसेंटली टेस्ट किया है और ये टेस्ट जो है ना पूरी तरह से सक्सेसफुल रह गया है। और भारत जो है ना ऐसा टेस्ट करके जो है ना हाइपरसोनिक डेवलप करने के मामले में दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है। और यहाँ पर जो है ना मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका, रशिया, चाइना के बारे में। इन्होंने यहाँ पर जो है ना अपनी हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं वो यहाँ पर डेवलप की है। अब देखिए, यहाँ पर जो है ना अमेरिका भी ट्राई कर रहा है, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर अमेरिका जो है ना अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को टेस्ट नहीं कर पाया है। लेकिन यहाँ पर जो है ना अमेरिका से पहले इंडिया ने टेस्ट कर दी, तो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट की बात है कि भाई अमेरिका से पहले कोई सी टेक्नोलॉजी इंडिया खुद ही डेवलप कर रहा है, तो भाई कितनी बड़ी बात होगी। तो इस तरह के जो है ना इंडिया इन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। तो भाई ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि भाई हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या होती है, किन किन देशों ने इसको डेवलप किया है, क्यों यहाँ पर जो है ना इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। अब इंडिया ने यहाँ पर जो है टेस्ट कर लिया है और ये जो ना जो टेस्ट हुआ वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। और ये जो टेस्ट हुआ था वो ओडिशा के जो एपीजे अब्दुल कलाम जो आइलैंड है उसके ऊपर किया गया था, जो अपने आप में पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। अब देखिए, ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती है ना, आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा क्या होती है, क्या चीज़ है ये, इंडिया ने क्या डेवलप कर दिया है। तो भाई मैं अब आपको बता देता हूँ कि जो है ना मिसाइलों की जो स्पीड होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना अगर हम यहाँ पर जो है ना ज़्यादा तेज़ स्पीड रखेंगे अपनी मिसाइल्स की, तो यहाँ पर जो है ना वो एयर डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइल होती है ना उसको भी चकमा दे सकता है और अपने टारगेट को एक्यूरेटली हिट कर सकता है। ये सबसे बड़ी ख़ास बात होती है कि जो इसकी जो स्पीड होती है वो यहाँ पर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना इसको हवा में ही डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो ना इसकी जो स्पीड होती है ना वो मैक 5, यानी कि जो साउंड की जो स्पीड होती है ना वो मैक 1 होती है। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी स्पीड मैक 5 से भी ज़्यादा होती है। तो भाई यहाँ पर जो है ना साउंड की स्पीड से ये 5 गुना से ज़्यादा स्पीड की होती है और ये मैक 25 तक जा सकती है। यानी कि यहाँ पर जो ना आप समझ लीजिए कि 6200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि भाई यहाँ पर जो है ना पलक झपकते ही यहाँ पर ये फायर भी हो जाएगी और अपने टारगेट को हिट भी कर पाएगी। तो अपने काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है। और रिसेंटली यहाँ पर जो है ना अभी ईरान ने जो अटैक किया था इसराइल के ऊपर, वो हाइपरसोनिक मिसाइल की वजह से किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ईरान का जो डेविड स्लिंग है, एरो 3 है, या फिर आयरन डोम जो मोस्ट फेमस आयरन डोम है, वो भी यहाँ पर ईरान की मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए थे। क्योंकि यहाँ पर जो है ना ईरान के पास ही जो मिसाइल्स थी वो यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल्स थी। तो हाइपरसोनिक की यहाँ पर जो है ना यही खास बात होती है कि उसकी जो स्पीड होती है वो यहाँ पर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी यहाँ पर इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। इवन जो यहाँ पर जो है ना S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम है, जो यहाँ पर रशिया का बना हुआ दुनिया का सबसे ज़्यादा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल्स को यहाँ पर जो है ना डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। तो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक ये जो मिसाइल है वो होती है। और जो इंडिया ने यहाँ पर जो डेवलप की है वो है यहाँ पर इसकी जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है कि इसकी जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर के आसपास की है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जो है ना अच्छी स्पीड मानी जाती है, अच्छी रेंज भी मानी जाती है। क्योंकि यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो मैक 5 से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो है ना इस स्पीड को अचीव करने के लिए फ्यूल भी ज़्यादा लगता है, तो इसकी जो रेंज होती है ना वो इसकी वजह से कम हो जाती है। तो भाई यहाँ पर जो है ना अभी इसमें और डेवलपमेंट की जाएगी और इसकी जो रेंज है वो यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। और मैं आपको इसकी वीडियो दिखा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर जो है ना इस मिसाइल्स का यहाँ पर परीक्षण किया गया था। आप देखिए, वीडियो देखिए आप। 3, 2, 1, now.
तो आपने देख लिया किस तरह से यहाँ पर जो है ना मिसाइल का यहाँ पर परीक्षण किया गया। एक इसको यहाँ पर मोबाइल लॉन्चर जो ट्रक माउंटेड था उसके ऊपर यहाँ पर रखा गया था और उसके ज़रिए यहाँ पर जो है ना इस मिसाइल को लॉन्च किया गया था। और ये सब हो रहा था APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो यहाँ पर उड़ीसा के तट पर है। तो यहाँ पर जो है ना ऐसे ऐसे हुआ है। और यहाँ पर राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट किया है इंडियन के साइंटिस्टों को, DRDO को, जो भी यहाँ पर जो है ना इस मिसाइल के डेवलपमेंट से जुड़े लोग हैं उन सबको यहाँ पर जो है ना ये सब कॉन्ग्रेचुलेशन किया है। अब देखिए सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या ये जो मिसाइल है वो यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान इस थ्रेट को यहाँ पर जो है ना कंट्रोल करने के यहाँ पर काम आ सकती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान को तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के तो जो है ना ये मिसाइल चप्पे चप्पे पर जा सकती है क्योंकि इसकी रेंज यहाँ पर जो है ना 1500 किलोमीटर दूर है। तो भाई यहाँ पर जो है ना अगर इससे कम भी होती है ना तो तब भी यहाँ पर जो है ना हम पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर 1000 किलोमीटर भी होती तब भी यहाँ पर, अगर 600-700 किलोमीटर होती ना तब भी यहाँ पर हम पाकिस्तान को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं इस मिसाइल से। तो यहाँ पर इसकी जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर है। तो यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के लिए मोर देन इनफ है ये रेंज। लेकिन यहाँ पर मसला आ जाता है चाइना की तरफ से। चाइना की तरफ से यहाँ पर जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना कम मानी जाएगी क्योंकि देखा जाए तो चाइना की जो ज़्यादातर आबादी है वो यहाँ पर ईस्टर्न चाइना की तरफ रहती है। जैसे कि शंघाई भी वहीं पड़ेगा, बीजिंग भी, नानजिंग भी, और जो दूसरे बड़े शहर है चाइना के वो सब यहाँ पर जो है ना ईस्टर्न साइड के चाइना में पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना वो मिसाइल वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकती। लेकिन यहाँ पर जो है ना जो चाइना ने तिब्बत में अपनी जो मिलिट्री डिप्लॉय कर रखी है उस पर यहाँ पर जो है ना आसानी के साथ पहुँच सकती है। तो भाई यहाँ पर अगर इंडिया नुकसान करना चाहे चाइना का तो भाई यहाँ पर जो है ना मिलिट्री पोस्ट पर जो तिब्बत में है उसको यहाँ पर जो है ना अटैक करके चाइना को नुकसान पहुँचा सकता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना इस तरह से यहाँ पर जो मिसाइल है वो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। और यहाँ पर इस मिसाइल का अभी नाम तो नहीं दिया गया है क्योंकि नामकरण भी होता है ना एक मिसाइल का, जैसे कि पृथ्वी मिसाइल होती है, अग्नि मिसाइल होती है, तो इस तरह से नाम होता है ना। तो यहाँ पर अभी इस मिसाइल का नाम तो नहीं दिया गया लेकिन यहाँ पर अभी इसकी और डेवलपमेंट की जाएगी, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर और की जाएगी, उसके बाद यहाँ पर इसका नामकरण भी किया जाएगा। और इस मिसाइल की सबसे ख़ास बात तो आपको मैंने बताई दी कि भाई इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसको इंटरसेप्ट कर भी नहीं सकता। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना मैन्यूवरेबिलिटी भी इसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा होती है कि भाई यहाँ पर जो है ना कोई फ्लाइट पाथ है कि भाई यहाँ पर इस तरह से जो है ना मिसाइल गई और यहाँ पर इस तरह से जाकर जो है ना ऐसे अटैक कर गई। तो एक निश्चित फ्लाइट पाथ होता है कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे जाएगी, तो उसी के ज़रिए यहाँ पर जो है ना जो इंटरसेप्टर होते हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो अपनी मिसाइल छोड़कर जो है ना उस फ्लाइट पाथ पर जाकर जो है ना उस मिसाइल को नष्ट कर देते हैं हवा में ही। तो यहाँ पर जो है ना ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये जो मिसाइल होती है हाइपरसोनिक मिसाइल, तो यहाँ पर अगर इस तरह से जा रही है तो वो थोड़ा सा इस तरह से जाकर थोड़ा सा ऐसे जाके ऐसे भी जा सकती है। तो यहाँ पर अपना जो फ्लाइट पाथ है वो यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, इसको मैन्यूवरेबिलिटी बोलते हैं। तो इस तरह से करके यहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी यहाँ पर चकमा दिया जा सकता है। तो अपने आप में ये काफ़ी ज़्यादा बिग अचीवमेंट है कि भाई यहाँ पर जो है ना इसको कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना इंटरसेप्ट कर ही नहीं सकता। यानी कि अगर इसको एक बार छोड़ दिया तो भाई यहाँ पर जो है ना इसको भूल जाओ, कोई भी इंटरसेप्टर यहाँ पर इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि अपने टारगेट को ये एक्यूरेटली अचीव कर पाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ना इंडिया ये अकेला देश नहीं जिसके पास यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल है, बल्कि यहाँ पर जो है ना चाइना के पास भी यहाँ पर जो है ना हाइपरसोनिक मिसाइल बताई जाती है कि भाई यहाँ पर चाइना के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो भाई हमें यहाँ पर टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना के करीब तो आना ही था। तो भाई यहाँ पर अगर चाइना के पास अगर कोई सी चीज़ होगी तो भाई इंडिया यहाँ पर कैसे पीछे रहे। तो इंडिया ने भी यहाँ पर जो है ना हाइपरसोनिक मिसाइल का डेवलपमेंट कर लिया ताकि यहाँ पर चाइना का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। हालांकि देखा जाए तो चाइना के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसकी रेंज बताया जाता है कि इंडिया की मिसाइल की रेंज से कहीं ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो है ना जानने वाली बात यह है कि भाई यहाँ पर इंडिया भी जो है ना चाइना को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है अपनी मिसाइल के ज़रिए। तो भाई ये चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर जो रशिया है उसने भी यहाँ पर जो है ना अपनी ज़िरकॉन और 1-2 मिसाइल और है उसके ज़रिए भी यहाँ पर जो है ना यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। और यहाँ पर यूक्रेन के पास जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पर रशिया की इन मिसाइलों को रोक ही नहीं सकता। और इसके अलावा यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर जो है ना चाहता है कि भाई यहाँ पर मैं हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करूँ और यहाँ पर उसके ऊपर वर्किंग भी है, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर अमेरिका कामयाब नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो उसका जो दुश्मन देश है ईरान, उसने यहाँ पर जो है ना हाइपरसोनिक मिसाइल का डेवलपमेंट कर लिया है और उसको यहाँ पर जो है ना यमन के हूती रिबेल्स को भी दे दिया है। न्यूज़ आई थी ना, आपने देखा था कि भाई यहाँ पर जो है ना यमन की तरफ से एक मिसाइल आई, कोई भी इंटरसेप्टर ने यहाँ पर उस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया। और यहाँ पर बेन गुरियन एयरपोर्ट जो तेल अवीव के पास है
उसके पास यहाँ पर आके गिर गई, जिसमें यहाँ पर कुछ नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो है ना उसको कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया था। तो वो क्या था, एक एयर डिफेंस सिस्टम के फेलियर नहीं था, बल्कि वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल था जिसको यहाँ पर कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक ही नहीं सकता था। और इसके बाद यहाँ पर ईरान ने यहाँ पर इजराइल के ऊपर अटैक किया था। जब यहाँ पर 180 मिसाइल छोड़े थे ना, दूसरी बार जब अटैक किया था, तो उसमें कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी थे, जिसको यहाँ पर इजराइल का जो आयरन डोम, डेविड स्लिंग या फिर एरो 3 मिसाइल सिस्टम कोई भी यहाँ पर रोक नहीं पाया था। और हमें यहाँ पर जगह जगह पर धमाके देखने को मिले थे इजराइल के अंदर। तो क्या था वो भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल्स थी, जिसको यहाँ पर कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक ही नहीं सकता था। तो कुछ इसी तरह की जो मिसाइल है वो यहाँ पर इंडिया के पास आ गई है। तो यहाँ पर जो इंडिया है वो यहाँ पर चुनिंदा देश की लिस्ट में आ चुका है जिनके पास यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी है। तो अब यहाँ पर जो पाकिस्तान और चाइना है, उनको यहाँ पर जो है ना इंडिया से पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए कि भाई यहाँ पर जो है ना, अगर हमने इंडिया से पंगा लिया तो भाई यहाँ पर जो है ना इंडिया छोड़ेगा नहीं बिल्कुल भी। और यहाँ पर जो है ना इंडिया का जो अटैक होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, और कोई भी यहाँ पर जो है ना इस अटैक को रोक नहीं पाएगा अगर इंडिया अपनी तरफ से आ जाए तो भाई। तो ये चीज़ है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो काम करती है, और कैसे यहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि भाई यहाँ पर कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसको रोक ही नहीं पाएगा। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना, लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।